फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले 2-3 वीडियो से पहले कि 100% वेतनमान का मुद्दा धीरे-धीरे अब उठने लगा है और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। इसके अलावा पंचायत चुनाव या और नगरीय निकाय चुनाव के बारे में अपडेट है। 2-3 खबरें और भी हैं। तो मैं इस वीडियो में सभी खबरों को बारी-बारी से हम देख लेते हैं। पहली खबर है माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं का मामला। 40,000 छात्रों ने किया रीटोटलिंग के लिए आवेदन। इस बार 2,000 शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। क्या है मामला, देखते हैं। मध्य प्रदेश की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में शामिल हुए 40,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने उन्हें कम नंबर मिलने पर असंतोष जताते हुए रीटोटलिंग के लिए आवेदन किया है। यदि इनमें से 5% से कम मामलों में भी छात्रों के अगर नंबर बढ़ गए तो लगभग 2,000 शिक्षकों पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्रवाई कर सकता है। और आपको पता है कि 12th के मुकाबले 10th का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। तो अगर ये रीटोटलिंग होती है तो बाई चांस कुछ नंबरों में डिफरेंस आ गया तो ये लगभग 2,000 शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। और कार्रवाई क्या होगी, अगर किसी का एक भी नंबर बढ़ा, जैसे किसी के मान लीजिए कि कुछ नंबर आए हैं और उसमें से एक नंबर का भी डिफरेंस आया, तो हर नंबर के हिसाब से 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा शिक्षकों को। और इसमें बताया गया है कि कॉपी जांचने के मामले में संबंधित केंद्र के पर्यवेक्षक, उप पर्यवेक्षक व शिक्षक यानी 3 लोगों को जिम्मेदार माना जाता है। हाई स्कूल के मामले ज़्यादा, तो मैंने बताया ही था कि हायर सेकेंडरी के मुकाबले हाई स्कूल का रिजल्ट ख़राब आया है, तो इसमें ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है, इस तरह के केसेस सामने आ सकते हैं। ये खबर जो है वो नवनियुक्त जो शिक्षक हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि एक ज्ञापन सौंपा गया है। किस तरह का ज्ञापन है? काम 100% तो वेतन 70% क्यों? परीक्षा अवधि 2 वर्ष और पूर्ण वेतन के लिए एक प्रयास। तो जो 70, 80 और 90% का क्राइटेरिया है, उससे लोगों में असंतोष है और वो न्याय संगत भी नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है। अगर शिक्षकों की बात करें तो 3 साल से ज़्यादा तो वो ऑलरेडी बिता चुके हैं और कितने लंबे समय के बाद उन्हें नियुक्ति मिली। उसके बाद अब अगर 3 साल उनके और ले लिए जाएंगे 100% वेतनमान के लिए, तो 6 साल का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये अब मांगें उठने लगी हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि असंतोष तो है और न्याय संगत भी नहीं है, तो लोग अपनी मांग तो ज़रूर उठाएंगे। चुनावों की बात करें तो पहले पंचायत और बाद में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। दोनों की घोषणा 31 मई तक। पहले ऐसा लग रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव पहले होंगे, पंचायत चुनाव बाद में होंगे, लेकिन अब ये तय हो गया है कि पंचायत चुनाव पहले होंगे, नगरीय निकाय चुनाव उसके बाद होंगे। और दोनों की जो डेट्स हैं उनकी घोषणा 31 मई तक हो जानी चाहिए। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। चुनाव आयोग का सरकार को नोटिस। पिछले 4 साल में 3 साल एक स्थान पर रहे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ, जिला पंचायत, सीएमओ, नगर निगम आयुक्त और उपायुक्त समेत जिलों में अफसरों और कर्मचारियों को हटाओ। ऐसा क्यों कहा है कि अगर लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं तो इनके रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं और वो कहीं चुनावों में किसी को फेवर ना कर पाएँ, इसलिए ये चेंजेस होते हैं। और क्या है, 15,000 से ज़्यादा अफसर और कर्मचारी के ट्रांसफ़र होंगे। मानसून में गाँव में चुनाव नहीं हो सकते, शहरों में बारिश का असर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार चुनावी गणित के नफ़ा नुकसान में लग गई है। सचिवालय में गुरुवार की सुबह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि पंचायत चुनाव पहले करा लिए जाएँ। इसके पीछे तर्क है कि मानसून में पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि बारिश से गाँव का संपर्क टूट जाता है। शहरों या कस्बों में मानसून का असर नहीं पड़ेगा, नगरीय निकाय बाद में हो सकते हैं। तो ये कारण है क्यों पंचायत चुनाव पहले करवाने की बात कही जा रही है। निकाय चुनाव की शुरुआत जुलाई के दूसरे पखवाड़े से हो सकती है। तो मतलब आप मान के चलें दूसरे पखवाड़े से पहले पहले पंचायत चुनाव समाप्त करवा दिए जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अगली खबर है प्राइमरी मिडिल स्कूलों की होगी जिलेवार ग्रेडिंग, काम उपलब्धि पर ही मिलेंगे नंबर। राज्य शिक्षा केंद्र तैयार कर रहा है प्रदेश के सभी जिलों की एजुकेशन रिपोर्ट। ये इंटरेस्टिंग मामला है, इसको देखते हैं।
प्रदेश के सभी जिलों में स्थित सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की अपग्रेडिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। इनको किए गए काम और उपलब्धि के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। यह रिपोर्ट सीएम डैशबोर्ड पर डिस्प्ले भी की जाएगी। इसके अलावा सभी जिले के जिला परियोजना अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के बीच भी रिपोर्ट को साझा किया जाएगा। आरएसके के संचालक धनराजू एस ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कक्षा पहली से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों का रैंकिंग सिस्टम डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र सभी 52 जिलों की रैंकिंग तैयार कर रहा है। इस महीने से सभी जिलों में किए जा रहे कार्यों के आधार पर रैंकिंग तय होगी। इन संस्थानों के कामों को परखा जाएगा। कौन से संस्थान हैं? जिला शिक्षा केंद्र, डाइट्स और एजुकेशन कॉलेज जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के कामों को हर महीने कसौटी पर कसा जाएगा। जिलों को मिलने वाले नंबर्स के आधार पर सुधार किए जाएंगे। तो ये जो केंद्र हैं इनका मतलब बेहतर काम करें, इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन ये भी थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि असलियत में कहीं ना कहीं कुछ अफसर्स ही रुकावटें पैदा कर देते हैं, ऐसा काम को होने नहीं देते। अगर कोई काम फ्लुएंटली चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी रोक लगे तो सारी चीज़ें फिर ठीक से हो पाएंगी, ऐसा लगता है। इन 7 मापदंडों पर होगी ग्रेडिंग। बच्चों के नामांकन और ठहराव, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक उपलब्धियां, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, समानता अधोसंरचना एवं भौतिक सुविधाएं, सुशासन प्रक्रियाएं और वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य कार्यक्रम। तो सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या वाकई में इस सब पर ठीक प्रकार से काम हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि योजनाएं तो बनती रहती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही।